एमएस वर्ड में सर्टिफिकेट कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये आज आप इस वीडियो में सीखेंगे। हाउ टू डिज़ाइन सर्टिफिकेट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। डिज़ाइन आपके सामने है, बहुत बेहतरीन डिज़ाइन है, अच्छे फॉन्ट्स हैं। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल एन दबा के मैंने न्यू फाइल ले ली। कंट्रोल एन और न्यू फाइल। लेआउट में जाइएगा और यहाँ से साइज को आप A4 सेलेक्ट करें और ओरिएंटेशन को लैंडस्केप करें। ये आपके पास लैंडस्केप ओरिएंटेशन आ चुकी है। अब सबसे पहले काम क्या करना है कि इस कॉर्नर के ऊपर एक डिज़ाइन बनाना है। तो इसके लिए आपको इंसर्ट में जाना होगा। यहाँ पर आपको शेप्स में आना है और शेप्स में आप एक ट्राइंगल ले लें। ये मैंने एक ट्राइंगल ले लिया और इसको यूँ ड्रॉ किया। इस ट्राइंगल को आप यूँ घुमा दीजिएगा क्योंकि मुझे ये सीधा वाला साइड दूसरे साइड पे चाहिए। ये मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है और यहाँ से इसका साइज आप बढ़ा दीजिएगा। ये करने के बाद इंटर करें और अगेन इसको आपने रोटेट करना है क्योंकि मुझे ये स्ट्रेट वाला साइड दूसरे साइड पे चाहिए। अब इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें और एडिट पॉइंट्स करें। इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप इसको ऊपर की तरफ लेते हुए थोड़ा सा इसके अंदर कर्व सी सेटिंग पैदा करें। फिर इस पॉइंट पे क्लिक करें और यहाँ से भी इसको आप साइड पे करें ताकि ये कर्व थोड़ा सीधा लगे। अब ये वाली शेप हमारी तैयार हो चुकी है। इसके आउटलाइन को नो आउटलाइन करें और इसके अंदर कलर अपनी मर्जी का कोई भी कलर फिल करें। मैं इसके अंदर ये ब्लू वाला कलर फिल करता हूं। अब आप इसकी एक कॉपी बना लीजिएगा ताकि हम इसको नीचे ले आ सकें। तो इस पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप कंट्रोल डी का बटन दबाएं और ये वाली शेप आप नीचे ले आएं। इसको यहां से रोटेट कर दीजिएगा और यूं इसकी शेप को सेट करें और इसके बाद आप इसको नीचे यहां पर प्लेस करें। तो ये वाले डिजाइन हमारे रेडी हो चुके हैं। इसकी साइड पे बिल्कुल साइड पे क्लिक करें और इसकी सेटिंग थोड़ी सी आउट लग रही है। सेटिंग इसकी थोड़ी सी अच्छी कर लें। ये इसकी सेटिंग ओके हो चुकी है। अब इसके अंदर एक और ट्राइंगल बनाना है हमने। तो इसके लिए इंसर्ट में जाएं, शेप्स में जाएं और यहां से आपने ये पॉलीगोनल टूल लेना है, फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल। फिर आपने यहां से क्लिक करके इसके इस नुक्ते पे क्लिक करना है, वापस इस एरिया पे जाना है और इन दोनों को आपस में मिलाना है। अब इसके अंदर आपने फिल करना है। मैं यहां से कोई कलर देखता हूं जो मुझे पसंद आए। तो ये एक बहुत प्यारा सा कलर है, मैं ये वाला कलर अप्लाई कर देता हूं, लेकिन आउटलाइन में नो आउटलाइन लूंगा। आउटलाइन से मुराद बॉर्डर का कलर होता है या इसके बॉर्डर होते हैं। थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर देते हैं। ये डन हो गया है। इसके ऊपर क्लिक करके कंट्रोल डी करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं और इसको घुमा देते हैं ताकि इसकी पोजीशन हम चेंज कर सकें और इसको आप यहाँ पर रख लीजिएगा। थोड़ा सा अभी भी ये सेट नहीं है तो इसको आप अगेन थोड़ा सा घुमा दीजिएगा और इसके इस नुक्ते को यहाँ पर प्लेस कर दें। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। दोनों साइड का डिज़ाइन ओके हो गया है। अब हमें यहाँ पर साइड पे एक लाइन लेनी है। इसके लिए आप इंसर्ट में जाएं, शेप्स में जाएं और फ्री फॉर्म सिलेक्शन में जाने के बाद यहाँ क्लिक करके शिफ्ट के साथ यहाँ क्लिक कर दें और फिर शिफ्ट के साथ यूं क्लिक कर दें। बस ये आपके पास शेप बन चुकी है। जो पॉइंट सही न लगे वहां पर आप डिलीट का बटन दबाएं। यहाँ से इसकी आउटलाइन को हम ज़्यादा मोटाई दे देते हैं और इसके अंदर ये कलर हम ये पिंक वाला कलर डाल देते हैं। यहाँ से ये पिंक वाला कलर मैंने उठा लिया। अब ये जो शेप मैंने बनाई है ये वाली, ये शेप मुझे यहाँ भी चाहिए। इसके ऊपर कंट्रोल डी दबाएं। कंट्रोल डी दबाने के बाद इसको यहाँ ले आएं और इसको इस तरीके से रोटेट करें। ऐसे रोटेट करें कि इसके अंदर कोई टेढ़ापन न रहे। ये बिल्कुल एक्यूरेट बन गया है, बहुत बेहतरीन तरीके से। अब यहाँ पर हमने एक रिबन बनाना है। इसके लिए इंसर्ट में जाएं, शेप्स में जाएं और ये ज़्यादा कोनों वाला आपने स्टार लेना है। ये स्टार मैंने यूँ ले लिया, इसको यूँ ड्रैग किया। अब इसके अंदर फिल कलर करना है, ये फिल कलर करें
और बॉर्डर का कलर नो फिल कलर करें और इसको यहाँ प्लेस कर दें। अब इसके अंदर हमने एक सर्कल लेना है। शेप्स में जाएं, यहां से आप सर्कल ले लें और शिफ्ट के साथ सर्कल दबा के सीधी गोल शेप बना लें। साइज इसका छोटा करके आउटलाइन नो आउटलाइन, साइज इसका थोड़ा सा मजीद कम कर देते हैं और इसको इसके बीच में से रख लेते हैं। अब हमने इसके लिए नीचे से 2 रिबन बनाने हैं, तो इसके लिए भी आप इंसर्ट में जाएं, शेप में जाएं और रेक्टेंगल ले लीजिएगा। ये रेक्टेंगल लेने के बाद आप इस रेक्टेंगल के ऊपर राइट क्लिक करके एडिट पॉइंट कर दीजिएगा। यहाँ बीच पे राइट क्लिक करके एड पॉइंट करें और इस पॉइंट को ऊपर की तरफ खींच लें। ये डन हो गया है। अब बाहर क्लिक करके इसको सेलेक्ट करके इसकी विड्थ ज्यादा है, इसको कम करें। कंट्रोल डी करें, इसको 2 कर दें, इसको थोड़ा सा साइड पे घुमा दीजिएगा और इसको दूसरी साइड पे घुमा दीजिएगा। दोनों को सेलेक्ट कर दिया और यहां से सेंड बैकवर्ड कर लेंगे। एक बार कर दिया और इस तरह हम इसको दूसरी बार भी कर लेंगे। तो ये भी नीचे से शो हो रहा है। इसकी पोजीशन अपनी जगह बिल्कुल सही है। ये सेलेक्ट किया, नीचे वाली शेप सेलेक्ट कर ली, साथ में 2 भी सेलेक्ट कर लिए और इन सब को शेप फॉर्मेट में जाके हम ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने से इनकी सिलेक्शन और साइजिंग में आसानी होगी। अपनी मर्जी से साइज इसका छोटा करें। अब इंसर्ट में आए और यहां से टेक्स्ट पे क्लिक करके कोई भी डिजाइन ले लीजिएगा। यहां पर मैंने टाइप किया 2030 या 2025 और लिखाई इसका साइज इसका थोड़ा सा छोटा करके इसको इस रिबन के बीच में रख लेता हूं। ये सब कुछ होने के बाद अब मेरी बारी है दूसरी लिखाई की। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक इंसर्ट में जाता हूं और इंसर्ट में जाने के बाद मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूं और टेक्स्ट बॉक्स को इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फिल कलर नो फिल कर लेते हैं और आउटलाइन कलर नो आउटलाइन करके यहां पर मैं टाइप कर लेता हूं सर्टिफिकेट और इसको सेलेक्ट करके यहां से हम लिखाई का कोई भी अच्छा सा स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। मुझे यहां पर इस वक्त मोटी लिखाई चाहिए तो मैं कोई मोटी लिखाई का इंतखाब कर लेता हूं। आप अपने मर्जी से कोई भी फॉन्ट रख सकते हैं। मैंने एरियल ब्लैक रख लिया और साइज इसका बड़ा कर दिया। ये साइज इसका मुनासिब लग रहा है। अगेन मैं आता हूँ इसी टेक्स्ट बॉक्स को जिसमें मैंने काम किया है, कंट्रोल डी कर लेता हूँ, साइज इसका नीचे ले आते हैं, इसके अंदर क्लिक करके इसकी लिखाई का स्टाइल नॉर्मल कर लेते हैं 14 और इसके अंदर लिखाई का स्टाइल भी हम नॉर्मल कर देते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, साइज इसका बड़ा कर लेते हैं। अगेन कंट्रोल डी दे देते हैं और इसको नीचे इस शेप को नीचे ले लेते हैं और यहां टाइप कर लेते हैं दिस इज टू सर्टिफाई और लिखाई का साइज छोटा कर लेते हैं। लिखाई को बीच में कर लेते हैं यहां और ये हमारे पास डन हो गया। ऊपर वाले स्टाइल को अगेन कंट्रोल डी कर लेते हैं। कंट्रोल डी करने के बाद इसको नीचे ले आते हैं। ये जो टेक्स्ट है इसकी बात कर रहा हूं मैं और यहां पर हम डबल क्लिक करके इसको सेलेक्ट करके यहां से लिखाई का स्टाइल चेंज कर लेते हैं। ये मेरे पास है साइलेंटा के नाम से फॉर्मेट है और यहां मैं टाइप कर लेता हूं शाहिद अली खान। इसको सेलेक्ट करके इसकी लिखाई को बोल्ड भी कर लेता हूं और इसका साइज भी बढ़ा कर देते हैं और इसको सेंटर में कर लेते हैं। अब हमें इसकी नीचे लिखाई चाहिए और जो नॉर्मल सी लिखाई होती है वो चाहिए। तो शेप में आके मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूं और इसकी बिल्कुल बराबर और यहाँ पर आप अपनी मर्जी से जो भी लिखाई करना चाहते हैं वो लिखाई कर सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से कलर रखते हैं। कलर बहुत बड़ा मैटर करती हैं। सारी लिखाई को सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर दिया मैंने। शेप की आउटलाइन नो आउटलाइन, फिल नो फिल। अब आखिरी काम हमारा रहता है और वो काम क्या रहता है कि हम यहाँ पर डेट और सिग्नेचर की जगह बनाएं। कंट्रोल डी करें, इसको नीचे ले आएं और यहाँ पर डबल क्लिक करके टाइप कर लीजिएगा डेट। सेलेक्ट कर लें, साइज छोटा करें और आगे टेप दबा के यहाँ पर लिख लीजिएगा सिग्नेचर।
सिग्नेचर करने के बाद आपका सर्टिफिकेट रेडी है। आप इसको किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आप हमसे और क्या सीखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।